हेलो एस्पिरेंट्स। पवित्र और अपवित्र, पवित्रता और अपवित्रता, इसे हम पवित्र को बैक्टीरिया फ्री या वायरस फ्री भी एंगल से ले सकते हैं, देख सकते हैं। यह एक नज़रिया होगा और एक्चुअल में देखेंगे तो यही कहीं आसपास ठहरता है। इन दोनों वर्ड्स को सुनने के बाद अक्सर लोगों को लगता है कि ये वर्ड्स प्रिमिटिव हैं और इन चीज़ों को अक्सर इंसान अपने प्रैक्टिस और यूज से कहीं ना कहीं दूर रखता है। खैर, पास रखिए, दूर रखिए, कहीं भी रखिए, लेकिन यूपीएससी सीएससी में, इंटरव्यू में, एसे में, मेंस के आंसर राइटिंग में, कहीं भी आपको रिक्वायरमेंट हो तो इन वर्ड्स को या इन चीज़ों को, ऐसे ऐसे बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको आप एक तरीके से अपना नज़रिया उस पर बना सकते हैं। सोचना चाहिए, विचारना चाहिए और करना भी चाहिए, स्पेशली आफ्टर कोविड। हालांकि यह चीज़ बहुत पहले से ये क्लियर है कि शुद्धिकरण से इसको लिया जाता है, पवित्र को और अपवित्र को। लेकिन कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करने वाले भी और इसको समझने वाले भी कुछ अलग एंगल से भी समझने लगे। तो मतलब टचेबिलिटी और अनटचेबिलिटी का मामला है। तो ये देखिए, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपना विजन क्लियर रखना है। कहीं भी इसका यूज, शुद्धिकरण, जब मैंने वर्ड यूज कर दिया तो आप समझ गए हैं कि करना क्या है। मतलब कि कोई भी चीज़ टच करने से लेकर के ये बात होती है पवित्र और अपवित्र होने की। टच कर दिया, अपवित्र हो गया। कोई बर्तन है, पूजा पाठ करने आप जा रहे हैं, उसे टच कर दिए। कोई फूल फल इत्यादि चढ़ा रहा है, आप कहीं से आए टच कर दिए, अपवित्र हो गया। मतलब हाथ धो करके टच करिए तो पवित्र है। आप समझ रहे हो कि क्या है मामला। आप आफ्टर कोविड इंसान इस चीज़ को बिल्कुल समझ सकता है, आसानी समझ सकता है कि हाथ से टच करने पे, कहीं से भी आप आए और टच करने पे क्या मामला बनता है। यह चीज़ कुछ समय पहले तक लोग नॉर्मली समझते नहीं थे। अक्सर मैं इन चीज़ों को 2010-12 से ही यूज करता हूँ अपने सर्किल में और स्टूडेंट्स के बीच में। लेकिन इसका स्पेशली मुझे भी कॉन्फिडेंस आया आफ्टर कोविड कि हाँ, ये सब लोग समझ पाए हैं इन चीज़ों को कि कैसे क्या होता है। मतलब जो वर्ड्स पहले से यूज होते आ रहे हैं उसका कहीं ना कहीं साइंटिफिक टेम्परामेंट है, स्पेशली रिलीजन्स में। और जिस रिलीजन से ये है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का है, हल्दी नीम इत्यादि आप जान रहे हैं। फिर लगेगा कि लोगों ने ये क्यों नहीं समझाया, या ऋषियों ने जब इन चीज़ों का निर्माण किया तो इस एंगल से मेडिसिन, मेडिकल सिस्टम या फिर साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों नहीं समझाया। देखिए, पहले आप धर्म को समझ लीजिए, किसी भी धर्म को, पूरे वर्ल्ड वाइड धर्म पहले समझाने का एक अलग तरीका था, एक अलग तरह का विज्ञान था। क्योंकि अगर कोई चंद्र ग्रहण देखेगा रात में, आप भी पिक्चर वगैरह में देखते होंगे मूवीज़ में कि चंद्र ग्रहण देखा तो आदिवासी सोसाइटी उसको कुछ जादुई या कुछ दैवीय शक्ति की तरह देखा, लेकिन साइंटिफिक टेम्परामेंट में नहीं। अब ये दौर आया है साइंटिफिक टेम्परामेंट को समझने का। यही चीज़ आफ्टर कोविड आप आसानी से समझ चुके हैं, पवित्र अपवित्र के पॉइंट ऑफ व्यू को, टच करने को, बैक्टीरिया को और बाकी सब चीज़ों को। अदरवाइज इंसान साइंस पढ़ने के बाद भी आसानी से उन चीज़ों को दरकिनार कर देता है। इन बातों को जब तक ग्रंथों में लिखा गया है पवित्र अपवित्र नहीं समझा, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में आया कुछ महामारी जैसा चीज़ तो समझा। और महामारी बहुतों बार आते गया है, प्लेग हो या बाकी सभी चीज़ें हों। जब से हम लोग के पास रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड से पहले भी होगा। और इन चीज़ों का जो निर्माण हुआ है आज से 3000 साल पहले, 3500 साल पहले, तो जब या उससे पहले भी देखिए, जब जब प्रमाण मिल रहा है तब से हम मान लेते हैं। क्या उससे पहले नहीं रहा है? हाँ, उसमें अंतर आएगा कि किस स्वरूप में रहा है और कितना ज़्यादा या कम रहा है। खैर, हमारा विषय वो नहीं है। विषय यह है कि समझना है इस चीज़ को कि सारे धर्मों ने लगभग अपने अपने हिसाब से कैसे चीज़ों को लेकर के डिराइव किया है। मैक्सिमम बातें जो साइंटिफिक हैं, किसी के भी दुआ करने का तरीका हो, पूजा पाठ करने का तरीका हो, हर जगह आपको कुछ ना कुछ साइंटिफिक टेम्परामेंट है जो दिखता है। एक बोतल में फ्रिज से पानी निकाल के अगर आप रख देते हैं और बाहर बूंद बनता है, तो एक नॉर्मल इंसान को वहाँ, जो इतना साइंस ना समझ रहा हो, जो 10th लेवल का केमिस्ट्री फिजिक्स इत्यादि ना पढ़ा हो, तो वो वहाँ पे उसको जादू समझेगा या कुछ और भी आप उसमें दैवीय शक्ति वगैरह बता सकते हैं। लेकिन जब इंसान जान रहा है कि हवा में जो जलवाष्प है वह टच होता है ठंडे बोतल के लेयर पे तो बूंद बन जाता है, या आप जब इतना अच्छे से विज्ञान पढ़ते हैं तब यह समझते हैं। इसी तरीके से पवित्रता और अपवित्रता में बात है कि बैक्टीरिया, वायरस, इन सब चीज़ों से अगर मुक्त हो तो उसे पवित्र कहते हैं, और इन सब चीज़ों से युक्त हो तो वो अपवित्र कहते हैं। इतना आसान सा टर्म है। इस टर्म को आप इसी तरीके से अपने दिमाग में फिट रखें कि बातचीत के क्रम में, लेखनी के क्रम में इन चीज़ों को इस तरह से प्रैक्टिकेबली आप रख सकें। ज़रूरत नहीं है हर चीज़ को ग्रंथों में और जाके ढूंढने का और देखने का। जो प्रैक्टिकल यूजेज में चल रहे हैं, देखिए मास लेवल पे यूज हो रहा है पवित्र अपवित्र का, तो यूजेज में चल रहे हैं
ग्रंथों में, तो उनमें आप आज के साइंस को ढूंढने का प्रयास कीजिए और एक जवाब आप कहीं भी दे सकते हैं कि पहले धर्म जो है, इस पर मैं फिर एक नया वीडियो दूंगा कि धर्म जो है वो अपने आप में विज्ञान को समाहित किए हुए है। जो निर्माण कर रहे हैं वो थिंकर्स और जनमानस में काफ़ी अंतर था उस समय, आज नहीं है। आज डिजिटल वर्ल्ड आ चुका है, डिजिटल वर्ल्ड से जस्ट पहले भी आप जाइए तो इतना अंतर नहीं रहा है, पहले बहुत अंतर था, इसलिए धर्म का सहारा लेना पड़ा। थैंक यू।